अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। चलें, आज मैं बना रही हूँ मैक्रोनी पास्ता। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको दिखा देती हूँ। उसके लिए आपको पास्ता चाहिए होगा। एनी शेप आप ले सकते हैं, कोई सी भी एल्बो शेप में भी आती है और बहुत सारी डिफरेंट शेप्स में ये आती है, तो आप कोई सी भी शेप इसकी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं रेडीमेड पास्ता सॉस यूज़ कर रही हूँ। इसमें जो है वो मशरूम्स और टोमेटोज़ वगैरह सब मिक्स होते हैं, तो एक एडिशनल सब्ज़ी का भी इसमें भी होता है। उसके अलावा जो है ये आप ऑरिगानो, तो ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ऑरिगानो ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है हमारे पास्ता को। उसके अलावा थोड़ी श्रेडेड चीज़ है ये मेरे पास, तो ये मैं यूज़ करूँगी गार्निशिंग के लिए। और उसके अलावा ये सॉल्ट जो है ये आप ले लें 2 टीस्पून सॉल्ट। उसके अलावा ये ब्लैक पेपर पाउडर, ये आप तकरीबन 1 टीस्पून। ये है विनेगर, ये तकरीबन मैंने 2 टेबलस्पून। सोया सॉस 2 टेबलस्पून। इसके अलावा ये आपने बेल पेपर या शिमला मिर्च, ये डिफरेंट कलर्स के अंदर आप काट लेंगे, ग्रीन, रेड और येलो भी आपकी मर्ज़ी है। कैरेट्स जो हैं आप यानी गाजर, या आप थोड़ी स्मॉल साइज़ में इसको कट कर लीजिएगा। इसके अलावा ये थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन है, ये मैंने ली है, ये थोड़ा सा एंड में गार्निशिंग के लिए। इसके अलावा ये क्रश चिलीज़, ये तकरीबन 3 टेबलस्पून है। तो आप अगर चाहें तो आप ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं और कम भी, ये आपके अपने ऊपर है। इसके अलावा ये मिंस या कीमा, तो ये तकरीबन मैंने 1 केजी लिया है, तो आप चाहें तो इसको कम में भी बना सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये 1 केजी कीमा है। और या मिंस, आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं, बोनलेस चिकन में, बोनलेस कीमे, चिकन कीमा और चिकन बोनलेस में बना सकते हैं आप इसको। उसके अलावा ये अनियंस हैं 1 लार्ज साइज़ या 2 मीडियम साइज़ की आप ले लेंगे। उसके अलावा ये थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें भी इसमें स्मॉल साइज़ की काटी हैं, तो आप चाहें तो ये डाल सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर है। तो चलें, और ऑयल जो है आप कोई सा भी ऑयल जो है आप यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको आगे बनाना कैसे है। जी, ये देखें जी, मैंने जो है कंटेनर के अंदर पानी ले लिया है, खुला पानी ले लिया है। अब आपने इसके अंदर जो है पास्ता डाल देना है। पास्ता जो है वो नीचे होना चाहिए पानी में। ये देखें, इस तरह से हमारा पास्ता नीचे होगा और पानी ऊपर होगा। अब इसको हमने जो है इसके अंदर हमने सॉल्ट डालना है, 2 स्पून हमने भर के इसके अंदर सॉल्ट डाल देना है। उसके बाद हमने जो है इसको 11 मिनट तक बॉईल करना है। तो अभी आप देखें मैंने इसमें पास्ता डाल दिया है। अब इसके बाद अब इसको 11 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे, ताकि पास्ता जो है वो अच्छी तरह से इसमें बॉईल, जैसे ही बॉयल आना शुरू हो जाए आप उस वक्त काउंट कीजिएगा, 11 मिनट्स का टाइमर लगा लीजिएगा। तो उससे ये होगा कि आपका जो पास्ता है वो अच्छे से बॉयल हो जाएगा। ये जो हमने इसमें सॉल्ट डाला था वो देखें, इसके अंदर हमने डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से इस तरह मिक्स कर दिया है। अब जो है हमने इसके अंदर 11 मिनट्स का इसका बबल्स का वेट करना है, और उसके बाद हम इसको 11 मिनट के लिए हम इसका टाइमर लगाएंगे। और फिर 11 मिनट्स के बाद हम इसको देखेंगे कि इसके अंदर जब बॉयल ये अच्छी तरह से पास्ता कुक होने देंगे, और जब कुक हो जाएगा तो फिर हम इसको ड्रेन कर लेंगे। जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पास्ता है वो अच्छे से बॉयल हो गया है, और इसमें जो है हमारी शेप जो है अच्छी से हमारी देखें फ्लफ़ी हो गई हैं बहुत ज़्यादा, और शेप बहुत अच्छी हमारी नज़र आ रही है। एक्चुअली मेरे पास ये 2 किस्म के डिफरेंट टाइप्स के पास्ता थे, तो ये मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा डिज़ाइन का डिफरेंस है, बट आपकी मर्ज़ी है कि आप जो है वो एक ही डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं, आप 2 डिज़ाइन, या आप एक ही डिज़ाइन में पास्ता बना रहे हैं। इसके बाद आपने जब इसका ये बॉयल हो गया है, अब आप इसको ड्रेन करना है, तो इसमें आपने जो है वो तकरीबन 2 टीस्पून जो है आप इसमें ऑयल डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि ये जब आप ऑयल डालेंगे तो ये आपस में चिपकेंगे भी नहीं। ड्रेन से पहले आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको ड्रेन कर लेंगे। तो चलें अब आप इसको ड्रेन करते हैं। जी, यहाँ पे देखिए मैंने जो है इस कंटेनर के अंदर ऑयल जो है वो मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है। आपको 1/4 कप भी ऑयल जो है इसके लिए इनफ होगा। तो आप उसके अंदर जो है, आप जब ये ऑयल गर्म हो जाता है तो आप इसके अंदर अनियंस डाल देंगे अपनी। ये अनियन जो है हमने इसके अंदर डालनी है, और अनियन डालने के बाद हम इसको गोल्डन कर देंगे अनियन। जी, ये देखिए जी, हमारा जो अनियंस हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब हमने जो है इसके अंदर अपना कीमा ऐड करना है। कीमे को जो है हम इतना ऐड करेंगे कि हम जो है अपना जो कीमा है हम जो है उसको इस तरह से करें
से जो है हमारा जो मिंच है वो अच्छी तरीके से वाइट, मतलब इसका कलर हो जाए। थोड़ा सा भूनने के टाइम हम इसको करेंगे कि इसका कलर जो है हमें बिल्कुल वाइट हो जाए, है ना। तो हमने जो है वो इस तरह से इसको ऐड करना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि क्योंकि ये कीमा है, मीन्स बड़े का गोश्त है, तो हम चाहें तो मैं थोड़ा सा अदरक लहसुन गार्लिक जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना चाह रही थी। मैं आपको बस दिखाना भूल गई शुरू में, लेकिन अगर आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दें, तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा आपका जो है वो मतलब ये जो इसका बादीपन होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, तो चले मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट इसमें क्या मसाले। इसको हमें अच्छी तरह भूनना है कि इतना कि ये थोड़ा सा इसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो कीमा है कितना अच्छा सा इसका कलर हो गया है, बिल्कुल वाइट कलर ये हो गया है इसका, और ये बहुत अच्छा सा पक गया है। अब हमने इसके अंदर जो है वो मैंने जो आपको बताया था कि 2 टीस्पून आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे इसके अंदर, और साथ ही जो है हम अपने सारे मसाले इसमें ऐड करेंगे। तो हम अपने ब्लैक पेपर पाउडर, ये हमारे क्रश चिली, सॉल्ट, नमक, अलावा हम यहाँ पे अपना सोया सॉस भी यहीं ऐड कर देंगे, और हम अपना विनेगर ऐड करेंगे, और इसको हम अच्छी तरीके से यहाँ पर इसको कुक करेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि कीमा जो है वो थोड़ा सा टाइम लेता है इसको गलने में। तो इसमें हमने जो है थोड़ा सा इसके अंदर अपना पानी भी ऐड करना है, और पानी ऐड करके हम इसको तकरीबन 3 to 4 मिनट के लिए हम इसको जो है वो मीडियम फ्लेम पे इसको रखेंगे, क्योंकि कीमा है गल तो जाता है ये थोड़ा जल्दी, लेकिन ये कि इसको थोड़ा सा हमें मसाले इसमें ऑब्जर्व करने के लिए हमें 3 to 4 मिनट के लिए हमें इसको रखना होगा। ठीक है, तो इसमें हम पानी ऐड करके हम इसको 3 to 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रख देते हैं। जी, ये देखें यहाँ पर हमारा कीमा अच्छी तरीके से ये देखें ड्राई हो गया है, सारा पानी खुश्क हो गया इसका, और मसाले इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए। अब हमने जो है अपनी जो हमारी जो वेजिटेबल्स थी जो कटी हुई वो हमने इसमें ऐड करनी है। ये हमारी सारी वेजिटेबल्स इसमें जाएंगी, और ग्रीन चिली, ये सब चीज़ें हमें इसमें डाल के हमें इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। वेजिटेबल्स जो है वो हमें बहुत ज़्यादा उसको पकाना नहीं है, हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए उसको लाइट सा सॉगी सा, मतलब इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि वेजिटेबल्स हमारी इसमें हमारे कीमे में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसके बाद हम इसमें अपना पास्ता सॉस ऐड करेंगे। जी, ये देखिए जी, इसके अंदर जब पास्ता सॉस हमने ऐड किया है तो इस तरह से इसमें बॉयल आ रहे हैं। मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया था थोड़ा सा, हम इसको थोड़ा सा और वाटर ऐड करेंगे इसमें, और हम जो है इसमें तकरीबन 2 कप आप वाटर ऐड करके इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए इसको आप लो फ्लेम पर रख देंगे ताकि सब मसाला जो है वो अच्छा सा इसमें मिक्स हो जाए, और सॉस जो है वो उसका सारा अच्छी तरीके से इसके अंदर मतलब सॉस में सारा मसाला मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर हम इसको 2 to 5 मिनट्स के लिए हम इसको सिमर पे रखेंगे, और फिर हम देखते हैं आगे हमें नेक्स्ट हमें इसको मिक्स करना होगा मैक्रोनी के साथ। जी, ये देखें कितना अच्छा सा इसका मिक्स हो गया है, इसमें बॉयल आ रहा है, इसका पानी में जो मैंने डाला था वो भी ऑलमोस्ट दोबारा ड्राई हो गया है थोड़ा सा। और अब इसके अंदर जो है मैं पास्ता ऐड करने लगी हूँ। तो अब इसका जब पास्ता ऐड हो जाएगा तो उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसकी लुक कैसी आती है। जी, ये देखें मैंने इसमें पास्ता मिक्स कर दिया है, देखें कितना अच्छा सा इसका लुक भी आ रहा है, और इसकी सारी चीज़ें अच्छी से मिक्स हो गई है। और अब देखें इसमें मैंने जो ऑयल डाला था उसकी वजह से देखें ये आपस में जो है बिल्कुल अलग अलग हैं पास्ता, लेकिन ये थोड़ा सा पानी है। तो हम इसको क्या करना है, हमें इसको 5 मिनट्स के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर हम इसको जब कुक करेंगे तो इसका जितना भी पानी है वो सब ड्राई हो जाएगा, और इसमें सारी मसाले वगैरह वो सब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा आपको लिटिल वाटर नज़र आ रहा है, लेकिन वो सब जब आप दम पे देंगे तो वो सारा वाटर जो है वो इसका
मिक्स हो जाएगा। चाहे तो आप इसके अंदर अभी भी थोड़ी सी चीज़ डाल सकते हैं और जब आप सर्व करें उस वक्त भी आप चीज़ और ऑरिगानो उसमें डाल सकते हैं। दोनों ऑप्शंस हैं कि आप अभी भी डाल सकते हैं या आप सर्विंग के वक्त भी उसमें चीज़ डाल सकते हैं। अगर सर्विंग के वक्त आप चीज़ डालते हैं तो फिर उसके अंदर आप थोड़ा सा माइक्रोवेव करेंगे चीज़ को ताकि वो चीज़ मेल्ट हो जाए। अगर आप अभी इसमें डाल देते हैं चीज़ तो फिर ये कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी माइक्रोवेव करने की। इस चीज़ इसी में मेल्ट हो जाएगी और ऑरिगानो भी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो ठीक है, तो चलें हम इसको 5 to 7 मिनट्स के लिए हम इसको लो फ्लेम के ऊपर रखते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारा पास्ता कैसा इंशाल्लाह इसको डिश आउट करते हैं। जी ये देखें जी हमारा पास्ता तैयार है। अब इसके अंदर सर्विंग के लिए जो है हम इसके अंदर जो है वो चीज़ इस तरह से देखें, ऊपर से हम चीज़ इस तरह डालेंगे सर्विंग के लिए। और हम जैसे इसको इस पर थोड़ा सा ऑरिगानो डालें आप और इसको आप जो है थोड़ा सा माइक्रोवेव करें और ये इसका इतना ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होगा, इतनी ज़बरदस्त की खुशबू मैं आपको दिखाती हूँ उसको माइक्रोवेव करने के बाद। जी ये देखें जी हमारी जो है चीज़ डालने के बाद इसको माइक्रोवेव करने के बाद ये बहुत अच्छी से मेल्ट हो गई है। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आ रहा है और इसकी खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो चलें इंशाल्लाह ताला आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।